आप सभी को हर हर महादेव। आप देख रहे हैं तिलकेश्वर महादेव मंदिर, जो कि उदयपुर से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर है और यह रमणीक पहाड़ियों पर बसा प्राकृतिक स्थान है, जहां पर जंजीरों को पकड़कर आपको दर्शन प्राप्त होते हैं। प्रभु प्रसादी का आयोजन 9 जून 2025 प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक ये कार्यक्रम का आयोजन है। इस कार्यक्रम के आयोजक सुनील कुमार कनेरिया परिवार द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आप सभी भक्त इसमें सादर आमंत्रण है। हर वर्ष सुनील कनेरिया जी व उनके परिवार द्वारा ये भव्य कार्यक्रम का आयोजन रखा जाता है। आप पिछले वर्ष की जो पूर्व में तस्वीरें हैं वो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से ये भव्य प्रसादी प्रसंग का कार्यक्रम था। इसके हम भी साक्षी बने थे, हमारा चैनल भी साक्षी बना था। संत शिरोमणि पीपाजी महाराज की कृपा आप सब पर बनी रहे। धर्म जागरण और समाज जागृति के लिए ये सराहनीय प्रयास है और सुनील कुमार जी जो कि हमेशा समाज की सेवा के लिए और समाज के विकास कार्यों में सबसे पहले योगदान देते हैं। पूरे समाज को बुलाकर सुंदर प्रसादी का आयोजन या धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में आप देखें कि तिलकेश्वर महादेव में मंदिर परिसर में इस बार 9 जून 2025 को प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक ये कार्यक्रम का आयोजन है। आप इस कार्यक्रम में अवश्य पधारें। बहुत ही बड़ी संख्या में समाज के बंधु, माताएं, बहनें, बच्चे सब इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। उदयपुर की ऐसी खूबसूरत जगह जहां आप शायद नहीं जानते, वह भी इस कार्यक्रम के माध्यम से इस स्थान पर आने का मौका मिलेगा। ऐसी प्राकृतिक जगह जिसे देखकर मन प्रसन्न हो जाए, भक्ति जाग उठे, ऐसे सुंदर तिलकेश्वर महादेव मंदिर जो कि प्राकृतिक स्थान है। हज़ारों लाखों वर्षों से यहाँ पर देखिए किस प्रकार से झरने बहते रहते हैं, नदियाँ, और स्वयं यहाँ पटेल साहब राजेश जी कनेरिया मेरे साथ में है और देखिए इस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं। इस बार भी कोशिश करते हैं कि सभी मंचासी अतिथियों से भेंट होगी और उनके सुंदर विचारों का संग्रहण जो है वो किया जाएगा। तो देखते रहें संत शिरोमणि पीपाजी महाराज ऑफिशियल चैनल। ये आप लोगों के हित के लिए, आप सभी के प्रेम और विश्वास के लिए, भाईचारे की एकता के लिए यह चैनल बनाया गया है, जिस पर आप समाज से जुड़ी हर खबरें देख सकते हैं। चैनल का माध्यम है कि समाज में जागृति, समाज में विसंगतियों को दूर कर ज्ञान का प्रकाश और अच्छे लोगों को, प्रतिभावान लोगों को आगे लाना और ऐसे सुंदर भक्ति भरे कार्यक्रम का आयोजन जो है किस प्रकार से सुंदर किया जाता है, उन सभी का प्रचार प्रसार इस चैनल पे होता रहेगा। तो देखते रहें संत शिरोमणि पीपाजी महाराज ऑफिशियल चैनल उदयपुर। ये आप पूरा आनंद लेते रहें और इस कार्यक्रम के बारे में, अधिक जानकारी के बारे में आइए हम और भी ज़्यादा अधिक जानकारी के लिए आपसे रूबरू होते हैं। तो चलिए देखते रहिए तिलकेश्वर महादेव। जंजीरों को हाथों में थाम गहरी चट्टानों की खाई में पहुंचने के बाद भोले बाबा के दर्शन होते हैं। श्री तिलकेश्वर महादेव जी प्राकृतिक महादेव मंदिर में महाप्रसादी भंडारा सादर आमंत्रित है। परिवार सहित कार्यक्रम में पधारे सभी भक्तों को हर हर महादेव जय। एकलिंग नाथ जय। संत शिरोमणि पीपाजी महाराज। आपको जानकर अत्यंत खुशी होगी कि 9 जून 2025 को जय श्री 1008 आराध्य देव श्री तिलकेश्वर महादेव जी महाप्रसादी भंडारा का आयोजन किया जा रहा है। क्षत्रिय पीपा दर्जी समाज कनेरिया परिवार मान्यवर बड़े हर्ष के साथ हम आपको आमंत्रण कर रहे हैं झीलों की नगरी के रमणीक पहाड़ियों के बीच उदयपुर से गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे चांपा कीनाल के पास एक ऐसा प्राचीनतम महादेव जी का स्थान है जहां 24 घंटे नदी झरना बहता रहता है। लगभग 150 फीट की गहराई उतारने के बाद भोले शंकर के दर्शन होते हैं। नीचे उतरने के बाद भी आपको भोले के दर्शन के लिए 12 फीट गुफा जैसी स्थान पर चढ़ाई करनी होगी। वहां पर सीढ़ियां मौजूद है। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आपको लोहे की जंजीर पड़कर नीचे उतरना पड़ेगा। यहाँ यात्री स्वयं अपना ध्यान रखें, एक दूसरे का हाथ पकड़कर रखें, एक दूसरे का सहारा बने। फिसलन भरी जगह है, हर जगह आपको मजबूत पकड़ पता कर रखनी होगी। खास करके बुजुर्गों का खास ख्याल रखना होगा। एक रमेश पहाड़ियों के बीच में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करना किसी वरदान से काम नहीं है। बहुत धन्यवाद के पात्र है कनेरिया परिवार। श्रीमान सुनील कनेरिया, पूज्य पिता श्री स्वर्गीय मोहनलाल जी कनेरिया, आपको हम कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आप प्रत्येक हर वर्ष भगवान की भक्ति एवं समाज के भक्ति में जागृति के लिए सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। ऐसे स्थान पर जाने के लिए कई बार विचार करना पड़ता है, लेकिन जब भी आपका कोई निमंत्रण आता है हृदय में प्रभु भोलेनाथ विराजमान हो जाते हैं। कोई भी भक्त अपने आप को नहीं रोक पाता है। ऐसा रमणीक स्थान जिसे देखने के लिए सभी भक्त लालायित रहते हैं। कार्यक्रम में भव्य प्रसादी और भंडारा आयोजित होता है। भजन कीर्तन एवं अतिथियों का सम्मान भी किया जाता है। सुनील कुमार जी एवं सभी आयोजक भक्त परिवार बड़े भाव के साथ सभी का सम्मान करते हैं। इस तरह के कार्यक्रम से समाज में एकता, अखंडता, भाईचारा, एक दूसरे के प्रति विश्वास एवं धर्म के प्रति
समर्पण भाव संत शिरोमणि पीपा जी महाराज की कृपा से आपने जो पूर्व में मई में शिव किशोर आश्रम में संपूर्ण भोजन प्रसादी भंडारा आपकी ओर से रही। आप हमेशा धर्म और पुण्य के कार्य में अपना बढ़ चढ़कर योगदान देते हैं। आप प्रत्येक अपनी घर की खुशियों को समाज को समर्पित करते हैं। आपकी यह समर्पण भाव हमेशा इसी प्रकार से बने रहे। भक्ति की ज्योति आप निरंतर इसी प्रकार से जलाते रहे। इस बार भी कार्यक्रम में भजन कीर्तन के साथ भव्य प्रसादी भंडारे के साथ एवं सम्मान समारोह के साथ कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। इसमें आप बढ़ चढ़कर पधारे, वह बड़े भाग्यशाली होते हैं जिन्हें भोले के दर्शन प्राप्त होते हैं। समाज के दानवीर समाजसेवी श्रीमान सुनील कुमार कनेरिया ने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम सजाया है। इस कार्यक्रम में पधारकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ावे। दिनांक 9 जून 2025, स्थान श्री तिलकेश्वर महादेव जी। समय का विशेष ध्यान रखें, प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक आप सभी समाज बंधु सह परिवार सहित भंडारा एवं प्रसादी में सादर आमंत्रण है। समय पर पधारकर कार्यक्रम को सफल बनावे। सुनील कुमार कनेरिया परिवार, क्षत्रिय पीपा दर्जी समाज। संत शिरोमणि पीपा जी महाराज की कृपा दृष्टि सब पर बनी रहे। आप सभी को जय एकलिंग नाथ जी, जय श्री पदमपुरीपुर पैठन नगरी पधराड़ा उदयपुर राजस्थान। बड़े भाव के साथ भोलेनाथ के ये सभी संत शिरोमणि पीपा जी महाराज के सभी पुत्र पुत्रियां आज देखिए किस प्रकार से उतरते हुए, ये पूर्व की तस्वीरें हैं। इस साल भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, अगर संत शिरोमणि पीपा जी महाराज की कृपा रही तो हम जरूर आपको ये पूरा दृश्य दर्पण दिखाएंगे, समाज के लोगों से भी मिलवाएंगे। लेकिन ये पूर्व में बीती हुई तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि जंजीरों को अगर आपने ज़रा सी ढीली छोड़ी या पैरों के पकड़ को आपने ढीला छोड़ा तो आप गिर सकते हैं, लेकिन इतिहास में आज दिन तक यहाँ से कोई नहीं गिरा। ऐसा कोई हादसा आज दिन तक नहीं हुआ है, ये सबसे बड़ी बात है। तो बड़े भाव के साथ रात्रि को यहाँ कोई नहीं रहता, क्योंकि यह पूरा जंगली एरिया है। जो भी प्रसादी वगैरह होती है वो दोपहर सुबह से लगाकर शाम तक आप निपट जाए, उसके बाद में रात होते होते यहाँ से निकलना होता है। मंदिर की अगर हम बात करें तो नीचे 200 फीट नीचे उतरने के बाद आपको भोलेनाथ, अगर यहाँ से ज़रा सा फिसलन हो गई तो सोचो आपका क्या हाल हो सकता है। लेकिन भोलेनाथ की कृपा ऐसी रहती है, प्रभु कृपा ऐसी रहती है कि यहाँ आज दिन तक कोई हादसा नहीं हुआ है। और यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हैं, सीढ़ियाँ लगी हुई है, जंजीर लगी हुई है, आराम से आप पकड़कर नीचे उतर सकते हैं। संत शिरोमणि पीपा जी महाराज के पुत्र पुत्रियाँ हर साल यहाँ पर आते हैं और बड़ी भाव के साथ भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। संत शिरोमणि पीपा जी महाराज की कृपा से, एकलिंग नाथ की कृपा से, संत सीता सहचरी की कृपा से और तमाम देवी देवताओं की कृपा धीरे धीरे समाज पर अनवरत बरस रही है। और धीरे धीरे समाज जो है प्रगति के पथ पर, विकास के पथ पर, जागृति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। सामाजिक कुरीतियाँ समाप्त हो रही है, नए संस्कारों का सृजन हो रहा है। नए युवा आगे बढ़कर जो है समाज की जो बागडोर है वो अपने हाथ में ले रहे हैं। कुल मिलाकर चेतना और जागृति का अगर समन्वय देखें तो कहीं न कहीं संत शिरोमणि पीपा जी महाराज की कृपा से जो है बहुत ही दिनों दिन वृद्धि होती जा रही है। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर चेन के जरिए नीचे उतरा है और नीचे उतरने के बाद भी आपको ऊपर 12 फीट चढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको भोलेनाथ के दर्शन होंगे। एक झरना नीचे से बह रहा है, एक झरना भोलेनाथ के अंदर से जो है भोलेनाथ की जहाँ लिंग है वहाँ से भी बह रहा है। कुल मिलाकर यहाँ का रमणीक स्थान, यहाँ की प्राकृतिक अगर सौंदर्य देखें तो प्राकृतिक स्थान है। हज़ारों लाखों वर्षों से ये स्थान इसी प्रकार से है, नदी के तट पर है। और किस प्रकार से भोलेनाथ के जो सभी भक्त बड़े भाव के साथ दर्शन करने के लिए पहुँचे, हमें भी बड़ा अच्छा लगा। मैं भी स्वयं यहाँ दर्शन किए, काफ़ी अच्छा स्थान है, बहुत ही रमणीक पहाड़ियों का खूबसूरत सा स्थान। बड़ा अच्छा लगता है जब इस सौंदर्य के और हमारे घर से, परिवार से दूर एकांत में जब भगवान की प्रभु भक्ति करने का अवसर मिलता है। और धन्यवाद देंगे सुनील जी कुमार कनेरिया जी साहब को, जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम सजाया और समाज के लोगों को हर वर्ष बुलाते हैं और ये भव्य कार्यक्रम आयोजित करते हैं। धन्य है ऐसे समाज प्रेमी और भक्ति प्रेमी जो ऐसा प्रसंग सजाते हैं, समाज को बुलाते हैं और समाज के प्रेमी बनकर समाज की शोभा बढ़ाते हैं। कोटि कोटि तो प्रभु के दर्शन कर लीजिए किस प्रकार से यहाँ से पानी निकलते हुए ऊपर का ये दृश्य है जहाँ आप देख रहे हैं। और यहाँ पर जो है सम्मान समारोह, जितने भी संत शिरोमणि पीपा जी महाराज के जितने भी भक्त मंडल यहाँ पर पधारते हैं, जितने भी भोलेनाथ के भक्त और समाज प्रेमी पदार्थ, उन सभी का स्वागत एवं अभिनंदन जो है वो यहाँ क्रम रहता है। कुल मिलाकर हम कहें तो भक्ति की चेतना यहाँ से निकल रही है और ऐसा स्थान जहाँ पर बैठने के बाद बिल्कुल ऑक्सीजन हब कह सकते हैं आप। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल आप शांत और जैसे किसी ऋषि मुनि के समान ऐसे जंगलों में, ऐसी रमणीक पहाड़ियों में आप पहुँच गए जहाँ आपको मन की शांति
और बिल्कुल आपको घर परिवार बोझ जो आपको एक मुक्त हो जाएंगे और आप बिल्कुल यहाँ बैठकर प्रभु का चिंतन करेंगे, समाज के दर्शन करेंगे। धन्य है वो भक्त जो यहाँ तिलकेश्वर महादेव मंदिर में पधार कर दर्शन करते हैं, समाज के दर्शन करते हैं। और सुनील जी कनेरिया साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, उनके परिवार को धन्यवाद देंगे कि वो इस प्रकार से हर वर्ष कार्यक्रम रखते हैं। पूर्व में भी उन्होंने शिव किशोर आश्रम में अपनी ओर से पूरा भोजन प्रसादी और कितना सुंदर समाज के बीच में अपने बच्चे का जन्मदिन भी उनके बीच में मनाया। कुल मिलाकर हम कहें तो ये कहें कि समाज के प्रेमी कैसे होते हैं वो सुनील कुमार जी से हम सीख ले सकते हैं। हमारे बड़े भाई साहब तो जो ऋषभ जी सोलंकी है, देखिए कितने सारे यहाँ पर प्रतिनिधि आए, सबको गले लगाकर जो है स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। यही तो समाज की एकता और अखंडता है, इसे हमें बरकरार रखना है, आगे बना के रखना है, ताकि ये अनवरत समाज की, ये अनवरत विकास की गंगा बहती रहे, सामाजिक परंपराओं में वृद्धि होती रहे, भेदभाव खत्म होकर एक सभ्य समाज की रचना सभी मिलकर करें, तब जाके कहीं समाज में एकता, अखंडता, भाईचारा बढ़ता है। और यही सबसे बड़ी तस्वीरें हैं जो निकल रही है तिलकेश्वर महादेव। तस्वीरें पुरानी हैं लेकिन विश्वास, चेतना, भक्ति ये बिल्कुल सृजन है और ये भक्ति का सृजन चलता है। इस कार्यक्रम में आप अवश्य